हरे कृष्णा, जय गौर हरि। मैं अतुल्य निमाईदास आप सभी को प्रणाम करता हूं और आप सभी का स्वागत करता हूं इस स्पेशल क्लिप में। तो हाँ, एक बार फिर हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्होंने अभी पीछे भगवान कृष्ण के ऊपर और भगवान के बड़े भाई बलराम जी पे बहुत ही गलत टिप्पणी की। तो आप समझ ही गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो उन्होंने क्या कहा कि वो एक फेल आदमी, सबसे पहले उन्होंने वर्ड यूज किया फेल और फिर किया यूज आदमी। नॉर्मल आदमी तो है नहीं। भगवान ने गीता में साफ कहा है 9वें अध्याय के अंदर, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषिम तनु आश्रितम, कि मुझे बेवकूफ लोग ऐसे समझते हैं। मूढ़ा का मतलब होता है गधा, एक्चुअली मूर्ख, गधे लोग ये समझते हैं कि मैंने मनुष्य का शरीर लिया है। तो नॉर्मल मनुष्य जो भगवान कृष्ण को नॉर्मल मनुष्य समझता है वो तो वैसे ही गधा है। वो तो भगवान ने गीता में ही कह दिया। ये भगवत गीता में भगवान ने भी कहा है, अहम सर्वस्य प्रभवो, कि मैं समस्त हर चीज का मालिक हूं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, कि मैं समस्त लोगों का मालिक हूं। ठीक है। भागवतम में वेद व्यास जी ने कह दिया। अब ये जो व्यक्ति हैं जो ये बोल रहे हैं भगवान कृष्ण के बारे में उल्टा सीधा, ये शायद अपने आप को वेद व्यास जी से भी ज्यादा होशियार समझते हैं, उनसे ज्यादा ज्ञानी समझते हैं। वेद व्यास जी क्या कह रहे हैं भागवतम में, एत चामसा कलापुंसा कृष्णास्तु ही भगवान, कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि बाकी सब तो तेरी कलाएं हैं, तू ही तो स्वयं भगवान है। तो भगवत गीता में भी है, भागवतम में भी है, और ये दोनों ही ग्रंथ जो हैं ये भगवान कृष्ण के बारे में बात करते हैं। और भगवत गीता तो समस्त वेदों का सार है। क्या बोल रहे हैं, किस आधार पे बोल रहे हैं, पता नहीं। दूसरी चीज वो कह रहे हैं कि भाई धर्म की स्थापना करने आए थे और धर्म की स्थापना हुई नहीं। किसने कहा धर्म की स्थापना नहीं हुई? भगवत गीता क्या है? धर्म की पुस्तक नहीं है? पढ़ो उसको। अपने जीवन स्थापना कैसे होगी? जब तक आप जीवन में नहीं लगाओगे स्थापना कैसे होगी जी? गवर्नमेंट तो फेल है, गवर्नमेंट को फेल कह दिया, गवर्नमेंट ने कानून बना दिए, अरे पालन तो तुमको ही करना पड़ेगा। अगर तुम पालन नहीं करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। वैसे ही अगर भगवान ने धर्म की स्थापना कर दी, बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना, अगर तुम उसको फॉलो करोगे तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं करोगे तो फिर उसका फल मिलेगा, उसकी सजा मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। तो जो फॉलो नहीं कर रहा उसके अलावा भगवान को कैसे दोषी दे सकते हो? भगवान ने बता दिया क्या सही और क्या गलत है। और अर्जुन को भी कहा, यत इच्छेसी तथा कुरु, मैंने तेरे को सारा ज्ञान दे दिया, अब तेरी जैसी इच्छा है तू वैसा कर। हर मनुष्य के पास अपनी इच्छा शक्ति है, भगवान वो हमसे नहीं छीनते। अब तुम क्या चाहते हो? भगवान तुम्हारे लिए रूल्स भी फॉलो करवाएं तुम्हें पकड़ पकड़ के, नहीं नहीं बेटा तू रूल फॉलो कर है। वो भगवान हमारे नौकर हैं जो हमसे रूल फॉलो करवाएंगे। कह रहे हैं कि उनकी कोई बात नहीं मानता। कैसे नहीं मानता? तुम नहीं मानते हो कि उनकी बात? लाखों भक्त हैं पूरे विश्व के अंदर जो भगवान कृष्ण की बात मानते हैं, लाखों भक्त। तुम जानते क्या? वो मिले ही नहीं इसका मतलब भक्तों से। और अभक्त भी हैं जो नहीं मानते। जैसे महाभारत के टाइम पे पांडव थे, उनकी बात मानते थे, दुर्योधन और कौरव थे जो नहीं मानते थे। ये तो तुम्हारे ऊपर है ना भाई। भगवान ने इच्छा शक्ति दी है हमें। अगर इच्छा शक्ति नहीं दी होती तो कहते जी भगवान तो अपनी मनमर्जी करते हैं, हमसे इच्छा हमें इच्छा शक्ति नहीं दी, हम अपनी इच्छा की कुछ कर नहीं सकते। अरे भगवान से हमारा प्रेम का संबंध है, प्रेम में कभी जबरदस्ती नहीं होती। प्रेम करना चाहो करो, नहीं करना चाहो मत करो। लाखों भक्त है जो भगवान को फॉलो कर रहे हैं, जो उनकी बात मान रहे हैं। किसने कह दिया आपको कि नहीं मानते? जो नहीं मान रहे उनको उसकी सजा मिलेगी। अगर आप भी नहीं मानोगे तो आपको भी मिलेगी। और तुम द्वारका की बात करते हो कि द्वारका के लोग नहीं मानते उनकी बात, वो उनके परिवार से हैं, उनके खानदान से हैं, उनके वंशज से हैं। अरे हम सब उनके वंशज हैं। आप द्वारका के लोगों की क्या बात करते हो? हम सब उनके वंशज हैं। भगवान ने गीता में साफ कहा है, अहम बीज प्रदापिता, कि मैं ही बीज देने वाला पिता हूं। इसका मतलब पढ़ा ही नहीं। द्वारका के लोग अलग हैं और बाकी हिंदुस्तान के लोग अलग हैं, वृंदावन के अलग हैं, है जी। अरे सब जीव उनके अंश है। माम एव आम स जीव लोके जीव भूत सनातना, कि भगवान ने कहा है कि ये सब जीव मेरे अंश है। कुछ भी बोलने से पहले 100 बार सोचिए किसके बारे में बोल रहे हैं आप। थोड़ा दिमाग लगा के बोलिए। अगर नहीं है ना तो चुप रहिए। बलराम जी के लिए कह रहे हैं, वो तो दिन रात शराब में डूबा रहता था। अरे थोड़ी तो तमीज रखो, तू तड़ाक कर रहे हो। अरे वो बलराम जी हैं, बलराम जी जानते भी नहीं उनकी स्थिति क्या है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई हैं वो, और उनको शहद पसंद है, वो शहद पीते हैं, शराब नहीं पीते। और बलराम जी की जो ये बात कर रहे हैं, कौन से शास्त्र में लिखा है भाई साहब? बताइए जरा, कौन से शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में? आपने कहां से निकाली ये चीज जो आप ये बोल रहे हैं बलराम जी के बारे में? ये कहां से उठाई है आपने? वेद व्यास जी ने तो ऐसा कोई ग्रंथ नहीं लिखा जिसमें इस तरह की कोई बात लिखी हो। आपने कहीं पढ़ी हो तो जरा दिखाइए आप। अरे ग्रंथों के ऊपर बेसिस होना चाहिए हमारी बात का। हम जो बोले उसका बेसिस होना चाहिए, एक आधार होना चाहिए। कम से कम आधार तो रखिए अपनी बात का। हवा में बातें क्यों करते हैं? बिना आधार के मत बोलिए। बताइए कौन से शास्त्र से, कौन सी जगह से आपने इस चीज को पढ़ के आपने पढ़ा है कि ये देखो ये लिखा कि बलराम जी दिन रात जो है शराब में डूबे रहते थे। अगर हीरो बनना है तो सत्य बोलो, भगवान कृष्ण के, भगवान राम के सही भक्त बनो, वो हीरो होता है। बकवास करने वाला हीरो नहीं होता। हीरो बनना है, फेमस बनना है, आपको लोगों की नजरों में आना है,
भगवान के भक्त बनिए, सही भक्त बनिए, उनकी आज्ञा का पालन करिए, पहले जानिए उनकी आज्ञा क्या है। तो यही कह के मैं विराम लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप लोग देखते हैं पर आप सब्सक्राइब नहीं करते, करना चाहिए आपको, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरीके के वीडियोज़ मिलते रहेंगे। भगवद गीता की सीरीज चल रही है, आप भगवद गीता सीखिए। जानना चाहते हैं भगवान कृष्ण के बारे में, उनकी आज्ञा के बारे में, भगवद गीता सिखा रही है, सुनिए, सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पेज है, उसको लाइक कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय गौर हरि।